Hello friends, welcome to Education Engineers Education। आज का हमारा टॉपिक का नेम है ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। नाउ ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मशीन लर्निंग कंसेप्ट में। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इंडक्टिव लर्निंग एंड डिडक्टिव लर्निंग, जिसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक चाइल्ड के एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। ओके, सो प्लीज गो एंड वॉच। ऊपर आई आइकन पे क्लिक करके भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप की लर्निंग होती है। ओके, तो वहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। प्लीज आप देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा एंड समझ भी आएगा, आई होप। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। नाउ देखिए, इसको भी मैं एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको। देखिएगा 5 ही मिनट में ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ आप आपके टीचर हैं, आपके लेक्चरर हैं। ओके, आपके जो टीचर हैं वो टीचर ने आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया। ओके, पूरा सेमेस्टर पढ़ाया, पूरा ईयर पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि पूरा मटेरियल उन्होंने आपको प्रोवाइड किया एट लास्ट। तो वो मटेरियल इंक्लूड्स द नोट्स एंड सम important question, I can say. Okay, IQ is your important question. So the teacher provided you some material which includes notes and some important question. ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे कि आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे थे। राइट, लेट्स सपोज वो कुछ 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे टॉपिक के उन्होंने 4-4 5-5 क्वेश्चन बना दिए। सो इस तरीके से उन्होंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, इतने सारे नोट्स, इतने सारे क्वेश्चंस। सो यहाँ पे जो था ये आपका डेटा ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ गई। राइट, क्योंकि आप कितना पढ़ोगे ना, किसी भी एक टॉपिक के लिए आप कितना पढ़ोगे। सो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा के देखिए। व्हेन अ मॉडल परफॉर्म्स वेल इन ट्रेनिंग डेटा मतलब जब आपको डेटा, आपका जो टीचर था वो पढ़ा रहा था, जब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, वो आपका ट्रेनिंग पार्ट था। राइट, बट आपके पास मटेरियल भी आ गया, आपके पास नोट्स भी आ गए, आपके पास क्वेश्चंस भी आ गए। राइट, ये सब आ गया और अब आप ट्रेन हो गए। नाउ यू आर रेडी टू गिव परफॉर्मेंस इन योर टेस्टिंग पार्ट। आपके एग्जाम में आप परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो। बट क्या हुआ, व्हेन अ मॉडल परफॉर्म्स वेल इन ट्रेनिंग डेटा, आपने यहाँ पे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट गिव्स अ पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट डेटा। यहाँ पर जो था आपका परफॉर्मेंस कैसा हो गया, पुअर हो गया। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द परफॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरफिटिंग इज गुड एक्यूरेसी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम। एक्यूरेसी हमें गुड मिलती है ट्रेनिंग टाइम में मॉडल की, but gives less accuracy in the case of testing time. Okay, ये कब होता है, जब आप ओवर डाइट ले लेते हो। राइट, ओवर डाइट ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। वैसे ही यहाँ पे it happens when the model learns the details and noisy in the training data which impact the performance of the model on the new data or your test data. Okay, तो ये जो है ये ओवरडोज हो गया ना मॉडल को। उसने बहुत सारी डिटेल्स भी पढ़ ली, नॉइज भी कंटेन कर लिया ट्रेनिंग के टाइम पे। सो ऐसे केस में जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का नाम होता है ओवर फिटिंग। नाउ इसका एक एग्जांपल से मैंने यहाँ पे समझाया है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, प्राइस ऑफ हाउस। नाउ एक कोई भी घर का प्राइस है, वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है। राइट, कभी मार्केट बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, कभी बहुत ऊपर गया फिर एकदम से नीचे आ गया, फिर से उसका प्राइस चेंज हुआ, फिर से एंड सो ऑन। सो दिस इज डिपेंड ऑन, प्राइस ऑफ द हाउस इज डिपेंड ऑन, सबसे पहले तो एरिया ऑफ द हाउस, कितने स्क्वायर फीट का आपका घर है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, सो दीज डॉट्स आर नोन एज डेटा पॉइंट्स एंड दिस इज नोन एज ओवर फिटेड कर्व। ओके, तो आप तो ये सिंपल से एग्जांपल ध्यान रखिए जो मैंने आपको ये बताया। राइट, नाउ अब हम देखते हैं, इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग।
इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज अंडर फिटिंग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम उसका वो भी देख लेते हैं, हाउ टू नो दैट द मॉडल इज ओवर फिटेड। ओके, क्यों कैसे ओवर फिटेड होगा वो? इफ द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन योर ट्रेन डेटा एंड फेल्स बैडली ऑन द टेस्ट डेटा, तब हमें पता चलता है कि जो हमारा डेटा था, जो मॉडल था, वो डेटा पे कैसा हो गया है, ओवर फिटेड हो गया है। ओके, क्योंकि ट्रेन डेटा पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट टेस्ट डेटा के केस में वो फेल हो गया। रीजन फॉर ओवरफिटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, नॉइजी डेटा भी कंटेन कर लेता है ट्रेनिंग के टाइम पे, हाई वेरिएंस, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अप एंड डाउन टाइप का डेटा होता है, कॉम्प्लेक्स मॉडल क्रिएट हो जाए, एंड नॉट यूजिंग अ रीसैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल्स को रीयूज ना कर पाए, सो इन दैट केस ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आता है। ओके, नाउ हम देखते हैं अंडर फिटिंग। नाउ देखिए, अंडर फिटिंग इज जस्ट अपोजिट टू योर ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग में आपके पास मटेरियल बहुत सारा था, यहाँ पे आपके पास मटेरियल बहुत ही कम है, तो आप अपने मॉडल को ट्रेन नहीं कर पाते हो। वहां पे जो हमारा ग्राफ बना था वो कुछ इस तरीके से था, some up and curves, and you have too much of data to train your model। ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, those are your data, इतना सारा था कि हम उस मॉडल को करेक्टली ट्रेन नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये जो बेस्ट फिट लाइन है, यहाँ पे हार्डली कोई डेटा पॉइंट आ रहा है। ये देखिए, ये बाकी सब डेटा बेस्ट फिट लाइन से बाहर निकल रहे हैं, right? So this is just opposite to your overfitting. The first point, the machine model is not able to capture underlying trend of the data। वो उसकी पर्याप्त जानकारी ही नहीं ले पाती है। ठीक है, ये वही एग्जांपल है सिंपल सा, एरिया ऑफ द हाउस एंड प्राइस ऑफ द हाउस, इट्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द हाउस। ओके, जितना एरिया उतना प्राइस। तो यहाँ पे देखिए, आपका इतना कम मेरे पास डेटा है कि आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट दी data points which comes on the your best fit line। ओके, एग्जाम्पल, यहाँ पे टीचर ने आपको, जो आपकी टीचर थी, उनने आपको मटेरियल तो दिया ही नहीं पढ़ने के लिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हार्डली 10 दे दिए, तो अब आप क्या पढ़ोगे, राइट? तो आप इज नॉट एबल टू प्रॉपरली स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लैक ऑफ मटेरियल है। So this type of problem is known as underfitting problem। Okay, यहाँ पे आपके पास less contained या data होता है। Now reasons for underfitting, again the noisy data, less training data, हमारे पास training data इतना कम है कि we are not able to train the model, and model बहुत simple हो, तो वो थोड़े भी complex problems को handle ही ना कर पाए। Okay, now see, ways to tackle your underfitting problem is pre-process the data to reduce noise। हमको जो डेटा है उसको प्री प्रोसेस करना चाहिए टू रिड्यूस द नॉइज। मोर ट्रेनिंग टू द मॉडल, मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया जाए। इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट, फीचर्स मतलब एट्रीब्यूट्स, बहुत ज़्यादा हमको इंक्रीज करना चाहिए टू डेटा सेट के अंदर। एंड इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल जो है हमारा हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए उसको हमको उस तरीके से बनाना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन वेज विच टू टैकल द अंडर फिटिंग प्रॉब्लम। ओके, नाउ होप आपको समझ में आया होगा अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं, ये ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। इन दोनों कंसेप्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा था, यहाँ पे कम डेटा था, तो अभी हमको कुछ मिड लाइन निकालना पड़ेगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस जो हम आगे बनाने वाले हैं, एंड like and share with your friends। Bye bye।